जय श्री कृष्ण। राधे राधे। शास्त्रों में औरतों को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि भूल कर भी औरतों का ये चीज़ कभी ना उतारें, वरना आपकी 7 पीढ़ियों को भी कंगाली का मुंह देखना पड़ेगा। क्योंकि औरत के अंदर होती है माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा। जब उसके ऊपर परेशानी आती है तो वो माँ दुर्गा बन जाती हैं। बच्चों को पढ़ाई के समय पे माँ सरस्वती बन जाती हैं। घर में बरकत के लिए माँ लक्ष्मी बन जाती हैं। उनके छोटे छोटे से काम घर में बरकत लाती हैं। अगर औरत कोई गलत काम करती है तो इससे घर में आती है कंगाली, जो कि वापस जाने का नाम नहीं लेती है। ऊपर से आप अगर ये गलती कर देते हैं तो आपको पूरी जिंदगी कंगाली का मुंह देखना पड़ेगा। छोटे छोटे से सिम्टम हैं, छोटे छोटे से उपाय हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं औरत माँ लक्ष्मी का रूप कब बनती हैं। भूल कर भी आप अब ये कभी गलती ना करें, ये चीज़ कभी ना उतारें, वरना आपको बहुत बड़ा भुगतान देना पड़ेगा। शास्त्रों में कहा जाता है, जो औरत सुबह जल्दी उठती हैं उनके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा विराजमान होती हैं। उनके अंदर भी साक्षात माँ होती हैं। शास्त्रों में नहाने का सही समय बताया गया है। जो औरत सुबह 8 बजे से पहले स्नान कर लेती हैं उनके लिए बहुत शुभ होता है, क्योंकि भगवान की पूजा आराधना और जो पॉजिटिविटी होती है वो 8 बजे से पहले होती है। क्योंकि जो वातावरण का ऑरा होता है बहुत तेज होता है, लेकिन 8 बजे के बाद में ऑरा डाउन होता चला जाता है। आपको कभी भी 8 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। अगर कोई कारणवश हो, आप लेट हो जाए तो आप 12 बजे से पहले ज़रूर स्नान कर लें, क्योंकि ये स्नान आपका नहीं स्वीकारा जाता है। क्योंकि आप आ जाती हो राक्षस योनि में अगर आप इस समय स्नान करती हैं। आपके घर में बरकत नहीं रहती है, आपके घर में कभी भी एकता नहीं रहेगी। आपके घर में पैसा आएगा तो सही, लेकिन कभी टिकेगा नहीं। इसलिए आप कोशिश करें 5 से 8 के बीच में ज़रूर स्नान करें। जो औरत सुबह जल्दी उठकर अपने घर की सफाई करती हैं उनके घर से माँ लक्ष्मी कभी भी निराश नहीं होती, हमेशा उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। समुद्र शास्त्र में कहा जाता है, समय पर उठना, समय पर काम करना माँ लक्ष्मी को आगमन देना होता है। माँ उनके घर से कभी नहीं रूठती। वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जो स्त्री सुबह उठकर अपने घर के झाड़ू पोछा करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, उनके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं पैदा होती। हम औरत के अंगों से पहचान सकते हैं कि औरत कितनी भाग्यशाली है। जिन औरतों की गर्दन लंबी होती है, पहचाने आप, जिन औरतों की गर्दन लंबी होती है सुराही जैसी, वो औरत बहुत भाग्यशाली होती हैं, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होती हैं। उनकी गर्दन से आप पहचान सकते हैं कि वो बहुत भाग्यवान हैं, जहाँ भी रहेंगी राज करेंगी। अगर कार्य क्षेत्र में जाएंगी तो ज़रूर राजनीति में आएंगी, अगर जॉब करती हैं तो सरकारी जॉब में आएंगी। छोटे छोटे से पहचान हैं जिनसे हम उन्हें पहचान सकते हैं। एक और पहचान बताती हूँ, जिन औरतों की उंगलियाँ पतली और लंबी होती हैं वो बहुत भाग्यशाली होती हैं, दिमाग से समझदार और सुलझी हुई होती हैं, घर को बहुत प्यार और स्नेह से चलाती हैं, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करती हैं, सबके साथ मधुरता से रहती हैं, पूजा पाठ करती हैं। ऐसी औरतों के घर से कभी भी माँ लक्ष्मी रुष्ट होके नहीं जाती। पति का व्यापार बहुत तेज़ी से चलता है। जो औरत सुबह काम नहीं करती हैं और दिन के समय झाड़ू पोछा काम करती हैं, आप ये समझ लीजिए कि उनका झाड़ू पोछा किसी काम का नहीं है। ना तो माँ लक्ष्मी कभी आएंगी, ना ही हमारे व्यापार में बरकत होगी, क्योंकि जो झाड़ू पोछे का समय है वो सुबह का समय है। भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। आपको झाड़ू पोछा सुबह के समय लगाना है, उसके बाद आपको अपनी पूरी दिनचर्या करनी है। अगर आप ऐसी गलती करती हैं तो अपना ही नहीं अपने बच्चों का भी भविष्य खराब कर रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो औरत शाम के समय झाड़ू लगाती हैं वो कैसी होती हैं। वो अपने घर से माँ लक्ष्मी को झाड़ू के रास्ते से बाहर निकाल देती हैं। कभी भी शाम के 5:30 के बाद में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं।
घर की साफ सफाई सुबह सुबह करनी चाहिए। घर में पूजा पाठ सुबह सुबह करनी चाहिए। शाम के समय 5:30 बजे अपने सारे खिड़की दरवाजे खोल दें। धूप बत्ती अगरबत्ती का धुआं पूरे घर में दें। इससे जितनी भी नेगेटिविटी होती है सब बाहर निकल जाती है। जो औरतों के मुंह पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं या फिर लिप्स के ऊपर बाल होते हैं, वो औरत कैसी होती हैं? वो बहुत ज़्यादा तेज और तर्रार होती हैं। उनमें बहुत गुस्सा होता है। अपनी बात को मनवाने का ढंग होता है। जैसे तैसे करके अपनी बात को मनवा लेती हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि औरतों को तेज तो होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि घर बर्बाद हो जाए। ऐसी औरतें घर को बर्बाद कर देती हैं। शास्त्रों में कहा जाता है औरत का साफ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। उनको अपने पैरों को बहुत अधिक साफ रखना चाहिए, क्योंकि साफ सुथरे पैर माँ लक्ष्मी के प्रतीक होते हैं। जिनके पैर गंदे होते हैं वहाँ महालक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती। इसलिए आपको पैरों को बिल्कुल साफ रखना है। एड़ियाँ जिनकी फटी फटी हों वह भी माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। एड़ियों को आपको बिल्कुल साफ रखना चाहिए। जिन औरतों के बाल बहुत ज़्यादा गंदे, उनमें बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, उलझे हुए रहते हैं, वहाँ भी माँ लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता। पति की पद प्रतिष्ठा नहीं होती, पति को तरक्की नहीं मिलती, नौकरी चली जाती है, उसका अपमान किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से सारे ग्रह नकारात्मकता ऊर्जा पैदा करते हैं। आपके घर में बरकत नहीं रहती है। इसलिए आप ये छोटी छोटी गलतियाँ कभी ना करें। आपको कभी भी किसी भी गाय को झाड़ू नहीं मारनी है। अगर आपने भूल से भी गौ माता को झाड़ू मार दी, आपकी 7 पीढ़ी को दुख भोगना पड़ेगा। उसका भुगतान नहीं कर सकते आप। इसलिए गौ माता को पूजनीय है, उनको पूजिए। भूल कर भी ये गलती कभी ना करें। स्नान करते वक्त कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी है। स्नान करते समय सबसे पहले आपको पानी अपने सर के ऊपर नहीं डालना है। अगर आप स्नान करते वक्त सबसे पहले पानी अपने सर के ऊपर डालती हैं तो आपका जो भाग्य है नीचे डूबता चला जाएगा। कोई मान सम्मान नहीं करेगा, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। आपका व्यापार है तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। आपको सबसे पहले पानी अपने सीधे पैर पे डालना है। ध्यान रहे, सीधे पैर पे आपको सबसे पहले पानी डालना है, उसके बाद आपको स्नान करना है। अगर ऐसा करती हैं तो भाग्य उदय होने में टाइम नहीं लगेगा। करके देखिए, आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। जो औरत सुबह के समय उठकर माँ तुलसी में जल देती हैं, उनकी सेवा करती हैं, हफ्ते में 2 दिन उनकी नराई गुड़ाई करती हैं, उनका पूरा ध्यान रखती हैं, समझ लीजिए साक्षात माँ लक्ष्मी 7 पीढ़ियों तक उनके घर में विराजमान होती हैं। जिनके घर की तुलसी हरी भरी रहती है वहाँ से माँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती। जिनकी तुलसी के साथ श्याम की तुलसी रखी हो, समझ लीजिए विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान हो जाते हैं। अगर आप ये छोटे छोटे से उपाय करते हैं तो आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। जिन घरों की औरतें आटा मलते समय और आटे वाले हाथों से खाना खाती हैं, उनके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। राहु खराब हो जाता है, आपको अशुभ फल की प्राप्ति देता है, आपके ग्रह नक्षत्र खराब हो जाते हैं। समुद्र शास्त्र में कहा जाता है औरतों को साफ सुथरा होना चाहिए। खाना बनाते समय औरतों को हाथ अच्छी तरीके से धोने चाहिए, उसके बाद ही खाना बनाना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। भोग सबसे पहले भगवान का निकालना चाहिए, उसके बाद अपने बच्चों को दें। सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालें। अगर आप सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालती हैं तो आप 36,000 करोड़ देवी देवता को डेली भोग कराती हैं। ऐसा करके देखिए, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। आपके घर में, आपके जीवन में इतनी तेज़ी से परिवर्तन आएंगे कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगी। शनिवार के दिन आप काले कुत्ते को सरसों का तेल लगा के रोटी खिलाएं, मीठी रोटी खिलाएं। अगर आप ऐसा करती हैं, आपके भाग्य का उदय होगा, आपके हस्बैंड के भाग्य का उदय होगा।
उनकी नौकरी लगेगी, जॉब प्रमोशन होगा, सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। छोटे छोटे से टिप्स से आपकी लाइफ बदल देंगे। मिलती हूँ कल नई वीडियो के